Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to learn about strain gauge. हम लोग strain gauge के बारे में पढ़ेंगे. Strain gauge क्या कर रहा है? When a metal conductor is stressed or compressed, its resistance changes on account. जब कोई मेटल कंडक्टर को आप स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, उसका रेसिस्टेंस जो है चेंज करता है ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कंडक्टर चेंज. जो कि क्या होगा, उसका लेंथ और डायमीटर दोनों चेंज होगा. उससे क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस में भी चेंज आता है. द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑल्सो चेंजेज. और कंडक्टर का रेसिस्टिविटी क्या होगा, जब लेंथ और डायमीटर चेंज करेगा तो उसका रेसिस्टिविटी भी चेंज करता है. व्हेन इट इज स्ट्रेंड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पीजो रेसिस्टेंस. जब उसको स्ट्रेंड किया जाता है मेटेलिक कंडक्टर को, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीजो रेसिस्टेंस बोलते हैं. पीजो रेसिस्टेंस. द स्ट्रेन गॉज इज ए मेजरमेंट ट्रांसड्यूसर फॉर मेजरिंग स्ट्रेन एंड एसोसिएटेड स्ट्रेस इन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस. कह रहा है स्ट्रेन गॉज जो है एक आपका ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, स्ट्रेन और उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रेस को मेजरमेंट करता है एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेस एनालिसिस में. स्ट्रेस एनालिसिस में स्ट्रेन और उससे रिलेटेड स्ट्रेस को ये क्या करता है, मेजर करता है. द डिटेक्टर एंड ट्रांसड्यूसर लाइक लोड सेल्स, टर्क मीटर, डायफ्रागम टाइप प्रेशर गॉज, टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड फ्लो मीटर एम्प्लॉय ए स्ट्रेन गॉज एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर. कह रहा है डिटेक्टर और ट्रांसड्यूसर जो है, जैसे कि लोड सेल्स, टर्क मीटर, डायफ्रागम टाइप प्रेशर गॉज, टेम्परेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, फ्लो मीटर, ये सब जो है स्ट्रेन गॉज का यूज करता है सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गॉज. तो स्ट्रेन गॉज जो है डिफरेंट टाइप का होता है. पहला है वायर वंड स्ट्रेन गॉज. वायर वंड स्ट्रेन गॉज क्या होता है, दो टाइप का होता है, बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गॉज. वायर वंड स्ट्रेन गॉज क्या होता है, दो टाइप का होता है, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड. सेकेंड है फॉइल टाइप स्ट्रेन गॉज, सेमी कंडक्टर स्ट्रेन गॉज, कैपेसिटिव स्ट्रेन गॉज. तो डिफरेंट सारा स्ट्रेन गॉज है, सबके बारे में हम लोग देखेंगे. वायर वन स्ट्रेन गॉज दो टाइप का है, बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज और अनबॉन्डेड स्ट्रेन गॉज. इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे. बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज क्या होता है, बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज कह रहा द बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गॉज आर यूज फॉर बोथ स्ट्रेस एनालिसिस एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर. जो बॉन्डेड वायर स्ट्रेन गॉज है उसका यूज किया जाता है स्ट्रेस एनालिसिस के लिए भी और ट्रांसड्यूसर के कंस्ट्रक्शन के लिए भी. ए रेसिस्टेंस वायर स्ट्रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ फाइन रेसिस्टेंस वायर ऑफ अबाउट 0.025 mm इन डायमीटर और लेस. जो रेसिस्टेंस वायर स्ट्रेन गॉज है उसमें क्या होता है, ग्रिड होता है जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, जो ग्रिड है उसका जो वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना होता है, 0.025 mm इन डायमीटर और उससे भी कम होता है. जो वायर है उसका डायमीटर क्या होता है, 0.025 mm और उससे भी कम होता है. द ग्रिड इज सीमेंटेड ऑन कैरियर विच में बी ए थीन शीट ऑफ पेपर. जो ग्रिड होता है वो कैरियर पे सीमेंटेड होता है और जो क्या होता है, पतला होता है, थीन शीट ऑफ पेपर होता है. ए थीन शीट ऑफ बेकेलाइट और ए शीट ऑफ टेफ्लॉन. और वो जो ग्रिड कैरियर पे जो किया जाता है वो क्या होता है, थीन शीट ऑफ बेकेलाइट का यूज किया जाता है या टेफ्लॉन का यूज किया जाता है, शीट ऑफ टेफ्लॉन. The wire is covered on top with a thin sheet of material so as to prevent it from any mechanical damage. जो वायर होता है उसको ऊपर से जो है कवर किया जाता है
थीन शीट ऑफ मटेरियल से, जो कि प्रिवेंट करता है मैकेनिकल कोई डैमेज ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको कवर किया जाता है। द स्प्रेडिंग ऑफ वायर परमिट्स ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस ओवर ग्रिड। जो वायर जो स्प्रेड रहता है वो क्या करता है, परमिट करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन परमिट करता है ऑफ स्ट्रेस ओवर ग्रिड, ग्रिड के ऊपर स्ट्रेस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। द कैरियर इज बॉन्डेड विथ एन एडहेसिव मटेरियल टू द स्पेसिमेन अंडर स्टडी। द कैरियर जो है वो बॉन्डेड रहता है एडहेसिव मटेरियल से जिसको आपको स्टडी करना है। दिस परमिट्स ए गुड ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम कैरियर टू ग्रिड ऑफ वायर। और ये क्या करता है, परमिट करता है अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करने का स्ट्रेन को कैरियर से ग्रिड ऑफ वायर के ग्रिड तक। देखिए ये आपका दिखाया गया है यहाँ पे, ये कैरियर है जो कि बेस है, और ये आपका टर्मिनल्स है, यहाँ पे वायर ग्रिड है, दिस इज वायर ग्रिड। ये आपका लीनियर स्ट्रेन गॉज है जिसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गॉज। ये वो था बॉन्डेड, ये क्या है, अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गॉज। क्या कह रहा है, दिस गॉज कंसिस्ट ऑफ ए वायर स्ट्रेच बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज एयर। ये जो है अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गॉज जो है वो वायर होता है, कंसिस्ट ऑफ ए वायर होता है जिसको स्ट्रेच किया जाता है दो इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे कि दो एयर के बीच में उसको स्ट्रेच किया जाता है। द वायर में बी मेड ऑफ वेरियस कॉपर निकेल, क्रोमियम निकेल और निकेल आयरन एलॉय। जो वायर होता है वो बना होता है कॉपर निकल से या क्रोमियम निकल का रहता है कॉम्बिनेशन, या निकेल आयरन एलॉय रहता है। दे आर अबाउट 0.003 mm in diameter, have a gauge factor of 2 to 4 and sustain a phase of 2 mm। देखिए जो वायर है उसका डायमीटर कितना होता है, 0.003 mm होता है, और उसका गॉज फैक्टर जो है वो 2 to 4 होता है। द लेंथ ऑफ वायर इज 25 mm और लेस, और वायर का जो लेंथ होता है वो 25 mm या उससे भी कम होता है। द अनबॉन्डेड मेटल वायर गॉज यूज almost exclusively in transducer application employ preloaded resistance wires connected in a Wheatstone bridge। जो अनबॉन्डेड मेटल वायर गॉज है उसका जो है यूज किया जाता है ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन के लिए, और व्हीटस्टोन एम्प्लॉय प्रीलोडेड रेसिस्टेंस वायर्स कनेक्टेड इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज में जो प्रीलोडेड रेसिस्टेंस होता है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए अनबॉन्डेड का है जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज में यूज किया गया है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज आर यूज वेयर ए वेरी हाई जीएफ एंड ए स्मॉल इन्वेलप आर रिक्वायर्ड। सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज का वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गॉज फैक्टर चाहिए या स्मॉल इन्वेलप चाहिए, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। द रेसिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर चेंजेज विथ चेंज इन अप्लाई स्ट्रेन लाइक इन केस ऑफ अनलाइक इन द केस ऑफ मेटेलिक गॉज वेयर द चेंज इन रेसिस्टेंस इज मेनली ड्यू टू चेंज इन डायमेंशन व्हेन स्ट्रेंड। कह रहा है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज में जो रेसिस्टेंस होता है वो चेंज करता है अप्लाइड स्ट्रेन के अकॉर्डिंग चेंज करता है। जैसे कि मेटेलिक गॉज में क्या होता है, रेसिस्टेंस में जो चेंज होता है वो किसके कारण होता है, डायमेंशन में चेंज के कारण होता है। वही सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज में क्या होता है, रेसिस्टेंस में जो चेंज आता है वो अप्लाइड स्ट्रेन जो अप्लाई करते हैं उसमें चेंज के कारण आता है। द सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज डिपेंड फॉर देयर एक्शन अपॉन piezoelectric resistive effect, piezoresistive effect, that is the change in the value of resistance to change in resistivity। कह रहा जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज है वो डिपेंड करता है, डिपेंड फॉर देयर एक्शन अपॉन पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी में चेंज होने के कारण रेसिस्टेंस में चेंज आता है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज का डायग्राम है। देखिए यहाँ पे गोल्ड वायर है, ये वायर है दो,
ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये आपका बेस मटेरियल है। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल स्ट्रेन गॉज है। इस वीडियो में हम लोग देखे स्ट्रेन गॉज क्या होता है, फिर हम लोग देखे अनबॉन्डेड और बॉन्डेड स्ट्रेन गॉज और सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।